नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो आज का 8वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। आइए देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो 8वीं पंचवर्षीय योजना पर जो आधारित है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। जो भी फैक्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इस पंचवर्षीय योजना से ही भारी उद्योगों के क्षेत्र में सरकार ने अपना ध्यान कम किया और आधारभूत संरचनाओं पर के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया। आइए देखते हैं क्या क्या बातें रहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना की और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1992 को। 1992 से लेकर 1997 तक का जिसका समय था। मॉडल था इनका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो एक क्वेश्चन हमारा तो यही बन सकता है, कब प्रारंभ हुआ था। 1 अप्रैल 1992 को प्रारंभ हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो ये था डब्ल्यू मिलर मॉडल, या इसको कहते हैं जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। चूँकि उसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिनके उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया था। अतः इस योजना का उपनाम जो है वो राव मनमोहन मॉडल है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा भी है, किस एक पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, तो वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है। मित्रों, लक्ष्य जो निर्धारित था इस पंचवर्षीय योजना का 5.6% था आर्थिक विकास का, जबकि प्राप्ति हुई थी 6.8%। यानी कि यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल रही थी। मित्र, अब आते हैं कि आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या था। इस योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था मानव संसाधन का विकास। पहली बार एक ऐसी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था जो कि मानव संसाधन के विकास पर जोर दे रहा था, और यही था पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी का मॉडल, जिसे राव मनमोहन मॉडल कहा गया। आते हैं मानव संसाधन के विकास पर कौन कौन से क्षेत्रों पर कार्य किया गया। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पेयजल पर और चिकित्सा पर। ये 4 ऐसे मानवीय संसाधनों पर इस पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया। अगर हम विचार करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का आधार जो है, यही 4 स्तंभ होते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक व्यय में इसी पंचवर्षीय योजना से पहली बार कमी की गई। अर्थात भारी उद्योगों के व्यय में कमी शुरू कर दी गई, और इसके स्थान पर क्या किया गया, आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, उसके डेवलपमेंट का प्रयास पहली बार जो है इस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो या किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है प्रॉपर वे में, तो उस देश का विकास या उस क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में पहली बार, और खास करके आधारभूत संरचनाओं में सड़क, परिवहन, संचार, ऊर्जा पर खासकर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ ही साथ इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, यानी कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को इस पंचवर्षीय योजना में अपने एक उद्देश्यों में शामिल किया गया, जिसके तहत ही
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो मित्रों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किस एक पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया? वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम बच्चों के लिए शुरू किया गया तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना से की गई थी। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना में मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ शिक्षा के विकास पर भी महती रूप से कार्य किया गया और महिलाओं के विकास के लिए, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए भी कुछ कार्य किए गए और यह कार्य जो था वो था एक कोष की स्थापना करना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में, जिसका उद्देश्य था ऐसी महिलाएं जो स्वरोजगार करना चाहती हो उनके विकास के लिए धन उपलब्ध कराएं। आते हैं कि बेरोजगारों के लिए इस पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना में मित्रों 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए पहली बार शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक रोजगार पर कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम या प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारत में एक प्रथा जो कि भारतीय समाज पर एक बोझ था, एक धब्बा था, एक नासूर की तरह चुभ रहा था, उस प्रथा को इस पंचवर्षीय योजना से समाप्त कर दिया गया, कानूनी रूप से भी समाप्त कर दिया गया। वो था सिर पर मैला ढोने का प्रथा। इस प्रथा को अंत कर दिया गया और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है किस एक पंचवर्षीय योजना में सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत किया गया। वह 8वीं पंचवर्षीय योजना। और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मित्रों मैं पिछले पंचवर्षीय योजना के वीडियो में बताया था कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के शेयर को कम करके निजी क्षेत्र के शेयर को बढ़ाया गया था, जिसका क्रियान्वयन 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। यानी कि सरकारी उपक्रमों में अब निजी क्षेत्र भी अपना सहयोग कर सकते थे, अर्थात सरकारी उपक्रमों में निजी क्षेत्रों का भी शेयर होने लगा। इसी पंचवर्षीय योजना से विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और बाकायदे इसके लिए जे.बी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में किया गया। क्वेश्चन पूछा भी मित्रों कि प्रथम विनिवेश आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. रामकृष्ण। इसके साथ ही साथ स्थानीय सांसद विकास निधि का शुरुआत भी 1994 में किया गया इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और महिला समृद्धि योजना की शुरुआत भी 1995 में किया गया और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी 1995 में शुरू किया गया। 1 जनवरी 1995 को वैश्विक पटल पे भारत WTO का सदस्य बना। यानी कि आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत जो वैश्वीकरण का स्तंभ था उसको सपोर्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 1995 को भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना आवश्यक था और 1 जनवरी 1995 को उसका सदस्य बना। तो आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन शुरू में डिस्कस कर दिए हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो 1 अप्रैल 1992 को क्वेश्चन नंबर हमारा ये 1 हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 हो जाएगा। किस योजना या पंचवर्षीय योजना का उपनाम राव मनमोहन मॉडल है? वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि किस एक पंचवर्षीय योजना से मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया? यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो जाएगा 4। सार्वजनिक, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सार्वजनिक व्यय में कमी किस एक पंचवर्षीय योजना से हुई? वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये बन सकता है 5। किस एक पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया? वो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन बन सकता है प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक किस एक पंचवर्षीय योजना में बनाया गया या शुरुआत किया गया प्राथमिक शिक्षा को? तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, क्वेश्चन आ चुका है मित्रों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है शिक्षा से संबंधित है और ये इसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बन सकता है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना से की गई? यह है 8वां पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 बन सकता है। अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10 बन जाएगा। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब और किस एक पंचवर्षीय योजना में की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11 बन सकता है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित है या कब प्रारंभ किया गया? यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अंत किस एक पंचवर्षीय योजना से हुआ? यह है 8वां पंचवर्षीय योजना। यह क्वेश्चन नंबर हमारा बन सकता है 13। भारत WTO का सदस्य कब बना? क्वेश्चन नंबर हमारा ये बन सकता है 14। और किस एक पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत WTO का या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना? क्वेश्चन नंबर ये हमारा बन सकता है यहाँ से 15। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना से की गई? यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा 16। JB रामकृष्ण आयोग किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर हमारा ये बन सकता है यहाँ से 17। या फिर हो सकता है कि प्रथम विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर हो सकता है ये 18। स्थानीय सांसद विकास निधि की स्थापना या स्थानीय सांसद विकास निधि जैसे कार्यक्रम की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना से की गई? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 19 हो जाएगा। और महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर ये 20 हो जाएगा। और साथ ही साथ राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत किस एक पंचवर्षीय योजना से हुई थी और कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो सकता है 21। आशा करते हैं मित्रों कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, फैक्ट्स को दोहराना है, बार बार रिपीट करना है। धन्यवाद।